कुछ मज़ेदार या नेगेटिव चीज़ों को देखने में इतना मज़ा क्यों आता है। कभी कभी नॉलेज वाली चीज़ें भी देख लिया करो, आप लोग की भलाई के लिए ही बताया जाता है। ये नहीं कि मेरे से कहीं से भी कुछ भी अगर नॉलेज मिल रहा है तो उसको ले लेना चाहिए, वो कहीं ना कहीं आपको काम आ ही जाएगी। तो उसको देख लिया करो, थोड़ा कुछ नॉलेज मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज का व्लॉग इम्यूनाइजेशन के बेस पे है, वैक्सीनेशन के बेस पे, जो मैं पहले ऑलरेडी एक बार दिखा चुकी हूँ। ये है एक गवर्नमेंट वैक्सीनेशन कार्ड जिसमें मदर और बच्चे का टीकाकरण होता है, जिसको वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन कहते हैं। तो कुछ दिन पहले के वीडियो में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बताई थी कि प्राइवेट कार्ड को लेके, वैक्सीनेशन को लेके कि क्या क्या उसमें होता है, क्या क्या नहीं। तो आज मैं पूरे गवर्नमेंट वैक्सीनेशन में क्या क्या सप्लाई रहता है, क्या क्या कब पड़ता है, कैसे पड़ता है, उसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। नेक्स्ट क्या क्या मिलता नहीं मिलता उसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ। तो आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि ये एक गवर्नमेंट वैक्सीनेशन कार्ड है, ये गवर्नमेंट सप्लाई करती है। तो एक्चुअली मेरे पास में, मैं वेस्ट बंगाल में हूँ, तो हर एक स्टेट में स्टेट के थ्रू उसका कार्ड मिलता है, गवर्नमेंट सप्लाई वाला। तो मैं फ़िलहाल तो वेस्ट बंगाल में हूँ, इसलिए मेरे पास वेस्ट बंगाल वाली कार्ड मेरे पास है। मेरे पास इंग्लिश में है नहीं, तो ये बंगाली में लिखा हुआ है। शायद बहुत किसी को नहीं समझ में आएगा, तो मैं ऐसा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैं आप लोगों को पूरा क्लियरली समझा दूंगी। तो स्टार्ट कर। तो ये चीज़ मैं बता देती हूँ कि इस कार्ड पे जो भी वैक्सीन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट उस वैक्सीन को सप्लाई करती है, ठीक है। हाँ, वो अलग चीज़ है कि कभी कभी गवर्नमेंट के पास में या स्टॉक में अवेलेबल नहीं रहता है, वो अलग चीज़ है, लेकिन गवर्नमेंट ये सारे वैक्सीन सप्लाई करते हैं। तो मैं बता देती हूँ कि कौन कौन सा वैक्सीन कब कब मिलता है। तो आप लोग को मैं बता देती हूँ, ये लिखा हुआ बर्थ टाइम, ठीक है। तो बर्थ टाइम पे पड़ता है, ये है OPV लिखा हुआ है, और ये है हेपेटाइटिस B, और ये है BCG। तो बर्थ टाइम पे गवर्नमेंट सप्लाई करती है OPV, BCG और हेपेटाइटिस B। ये WHO के थ्रू शेड्यूल बनाया गया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद ये लिखा हुआ है 1.5 महीना में बच्चे को क्या क्या गवर्नमेंट सप्लाई करती है और क्या क्या वैक्सीन होती है बच्चे का। तो 1.5 महीना जैसे ही हो जाता है तो उसको OPV मिलता है, पेंटा मिलता है, रोटा वायरस मिलता है, PCV मिलता है और IPV का इंजेक्शन मिलता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट शेड्यूल के मुताबिक 1.5 महीना में ये मिलता है, और 2.5 महीना में OPV, पेंटावायलेंट और रोटा वायरस मिलता है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि जो 1.5 महीने में मिलता है वही सेम चीज़ 3.5 महीना में मिलता है, ठीक है। वो टोटल जो 1.5 महीना में सप्लाई का बच्चे को देना, वही 3.5 महीना में भी देना। 2.5 महीना में सिर्फ 2 चीज़ स्किप किया जाता है, जो कि है PCV और IPV। WHO के मुताबिक PCV और IPV को हम लोग 2.5 महीना में नहीं देते हैं, शेड्यूल में वो नहीं दिया गया है। तो गवर्नमेंट बोलता है कि 1.5 महीना में देने के लिए, उसके बाद बोलता है कि 3.5 महीना में देने के लिए, वो 2.5 महीना में स्किप कर दिया जाता। बट वही अगर आप प्राइवेट से दिलाइएगा तो वो 1.5 महीना, 2.5 महीना और 3.5 महीना, मतलब 6 वीक्स, 10 वीक्स और 14 वीक्स, तीनों में ही आप सारे वैक्सीन आपको देना है। चाहे वो PCV, IPV उसमें भी स्किप नहीं होता, बट गवर्नमेंट शेड्यूल में PCV और IPV को 10 वीक्स में स्किप कर दिया गया। उसके बाद आ जाता है 9 मंथ। 9 मंथ में क्या क्या पड़ता है? MR पड़ता है, प्राइवेट। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि गवर्नमेंट क्या करता है। जैसे पहले सप्लाई करता था MMR, बट अभी MR सप्लाई करता है, उसमें रहता मिजल्स और रूबेला। MMR में क्या होता है? मिजल्स, मम्स और रूबेला का डोज रहता है, एक ही में इंक्लूडेड रहता है। लेकिन गवर्नमेंट ये चीज़ प्राइवेट में MMR ही दिया जा रहा है अभी भी, बट गवर्नमेंट में वो मम्स को हटा दिया गया है और उसमें सिर्फ मिजल्स और रूबेला रहता है। तो ये है आप
तो 9 मंथ में हम लोग देते हैं MR का इंजेक्शन, उसके बाद फिर JE का वैक्सीन और विटामिन A देते हैं और PCV का बूस्टर डोज देते हैं, फर्स्ट बूस्टर डोज। ठीक है, तो PCV टोटल 3 हो गए और बाकी इधर तो आपको सब बता ही दिए हैं। उसके बाद आ जाता है 1.5 साल में, मतलब 16 to 18 मंथ में। ठीक है, उस टाइम दिया जाता है आपका DPT, विटामिन A, MR का सेकेंड डोज दिया जाता है, JE का सेकेंड डोज दिया जाता है और OPV। ये सारे पड़ते हैं 16 to 18 मंथ में। उसके बाद फिर वहाँ से छोड़ के फिर उसके बाद डायरेक्ट 5 इयर्स में पड़ता है DPT का सेकेंड बूस्टर। उसके बाद में फिर 10 इयर्स में DT का फर्स्ट डोज, डिप्थेरिया, टेटनस, और उसके बाद 15 to 16 इयर्स में DT का सेकेंड डोज। और एक चीज़ आप लोगों को बता देती हूँ, गवर्नमेंट कहती है कि जब तक 9 मंथ से जो विटामिन A, यहाँ पे विटामिन A लिखा हुआ है, तो 9 मंथ से जो विटामिन A देना है वो कंटिन्यूअस जब तक बच्चे का 5 इयर्स कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक हर 6 महीना में बच्चे को विटामिन A पिलाना होता है। ठीक है, बाकी गवर्नमेंट इस कार्ड में जितने भी वैक्सीन है, ठीक है, ये वैक्सीन सारे जितना मैं अभी दिखाई आपको, ये सारे ही गवर्नमेंट सप्लाई वैक्सीन रहता है। ठीक है, और ये वैक्सीन एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, कहीं कोई 1 रुपया पैसा नहीं लगता है, कुछ नहीं लगता है। तो जैसे कि हम लोग को सबको पता है कि हमारे यहाँ पे कितनी गरीबी का ये है, तो सबको एक वैक्सीन का बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट रहता है, एक्सेसिव कॉस्ट रहता है। तो हम लोग को मैक्सिमम घर पे खाने के लिए इतनी प्रॉब्लम होती है, तो वो वैक्सीन कहाँ से दिलाए बच्चे को, या कुछ भी कोई नहीं दिला सकते हैं। आप लोग अगर हो सके तो आप लोग जाके एक बार पता करिएगा कि वैक्सीन का एक वैक्सीन का कितना दाम रहता है, हजारों में दाम रहता है, जो कि हम लोग के लिए प्रोवाइड करना और एक वैक्सीन को प्रोवाइड करके देना, खरीद के देना पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट इतना वैक्सीन सप्लाई करती है। गवर्नमेंट को पता है कि एक बच्चे को मतलब जो मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना है वो चीज उसको एटलीस्ट मिल जाए, तो गवर्नमेंट वो चीज सप्लाई करती है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अपने बच्चे को जाके वैक्सीनेशन करवाइए और एकदम बेहिचक जाके करवाइए। एक पैसा भी आपको कुछ नहीं लगेगा, कुछ नहीं। और बच्चे को जैसा जैसा जब जो डेट दिया जा रहा है आप लोग जाके बच्चे का वैक्सीनेशन कीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कि अगर किसी रीजन से अगर आप लोग बच्चे को वैक्सीनेशन नहीं करा पाए हैं, या फिर बच्चे का लेट हो रहा है, तबीयत सही नहीं है, या कुछ भी रीजन हो, कुछ इमरजेंसी हुआ है, उस डेट पे अगर नहीं जा पा रहे हैं या कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो आप लोग प्लीज जाके जैसे ही वो सिचुएशन सही हो जाता है तो आप सामने में कोई भी हेल्थ सेंटर में जाके आप विजिट कीजिए, आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर मिल जाएगा। कि उसके बाद अगर कुछ छूट भी गया है तो वो देना है, नहीं देना है, या फिर उसके बाद का क्या सॉल्यूशन है, उसके बाद का वैक्सीन कब होगा, क्या करना नहीं करना, आपको पूरा डिटेल्स में बताया जाएगा। तो प्लीज आप अपने सामने के हेल्थ सेंटर पे जाके देखिए, वहाँ पे जाके पूछिए, पता करिए कि क्या करना है, कौन सा वैक्सीन कब देना है, क्या करना नहीं करना है, वो आपको फुल डिटेल्स में बताएंगे। और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो रहा है तो आप वहाँ पे जाके पूछिए। जब तक आप पूछिएगा नहीं आपको कोई कुछ नहीं बताएगा। आपको खुद अपने बच्चे के लिए सोचना है, कोई आपके बच्चे के बारे में नहीं सोच देगा या घर जा जाके नहीं कर पाएगा। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने बच्चों का वैक्सीनेशन टाइम से करवाइए, क्योंकि प्रॉब्लम रहता है, सब कोई बाहर से खरीद के नहीं लगवा सकता है। तो गवर्नमेंट एटलीस्ट इतना वैक्सीन दे देती है कि बच्चे को मिनिमम मतलब एक जो रिक्वायरमेंट होता है वो गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दे देती है। तो आप लोगों कम से कम एटलीस्ट वो तो दिला ही दीजिए जितना गवर्नमेंट सप्लाई करती है। और गवर्नमेंट अच्छा खासा वैक्सीन सप्लाई करती है जितना बच्चे को नीड है। तो
आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि टाइमली बच्चों का वैक्सीनेशन करवाइए। और अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ का डाउट है या कुछ भी है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। अगर ऐसा कुछ रहेगा तो मैं उसका आंसर ज़रूर आप लोगों को बताऊंगी जो भी होगा। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ा नॉलेजेबल लगा होगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट प्यारे से व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।